कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उसके पहले मैं राजनीति में नहीं था, मेरे खानदान का कोई आदमी राजनीति नहीं था, मैं राजनीति जानता नहीं था उसकी एबीसीडी क्या होती है। मैं सिर्फ एक कारोबार करता था बंबई में। मैं इसलिए कहना चाहता हूं सर, मुझे दुख इसलिए है कि 1992-93 के बम ब्लास्ट में मैं एक आरोपी था, मुझे गिरफ्तार किया गया था और 1 साल तक बंबई के बम ब्लास्ट में अबू आसिम जेल की सलाखों के पीछे था। मैंने कोई गुनाह नहीं की थी, लेकिन मुझे हथकड़ी डाल करके 1 साल तक जेल में डाल दिया गया था और ये कहा गया था कि अबू आसिम बंबई के ब्लास्ट का मेन अक्यूज है। सर मैंने एक मोटी अकाउंट की किताब, एक मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, उनको लेकर के मैंने, जो उस वक्त बम ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रहे थे, उनके पास जाकर मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैंने फाइनेंस किया है, ये किताब ले लीजिए आप और देख लीजिए कि मैंने अकाउंट का पैसा लिया है कि एयरलाइन को दिया है, कितना पैसा आया, कितना गया है, ये सारा प्रूफ है। जब मैंने जमा किया, उन्होंने कहा बैठो आगे। वो मंत्री जी ने कहा अबू आसिम तुम, मेरी बात होगी, अभी तुमका इंक्वायरी करेंगे, तुम घर जाओगे, शाम को मुझे गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद जब मैंने कहा कि वो मेरी बुक, मेरे पैर से जमीन निकल गई कि उस कमिश्नर ने, उस ज्वाइंट कमिश्नर ने जो इंचार्ज था इंक्वायरी का, उसने कोर्ट में एफिडेविट भेज दिया कि अबू आसिम ने मुझे कोई बुक नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा भी दुनिया में होता है? मैंने कहा मेरे 6 बच्चे हैं, मैं अपने 6 बच्चों के सर पर कसम खाकर कहता हूं कि अगर मैंने बुक नहीं दिया है तो मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे मुकदमा चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैंने वो अपनी बेगुनाही का सबूत जो बुक थी मैंने उस ज्वाइंट कमिश्नर को न दिया हो तो मुझे मेरा मुकदमा मत चलाओ, आज मेरा एफिडेविट ले लो कि मुझे आज ही हैंग कर दो। एक बार उस ज्वाइंट कमिश्नर को कोर्ट में आकर अपने बच्चे की कसम खाने दो, मैं सारा का सारा कसूरवार अपने को मान लूंगा। तो कोर्ट ने कहा कि जज्बात से कोर्ट नहीं चलता और मैं 1 साल तक जेल में पड़ रहा सर। और मैंने मेरे बाप ने कहा कि मेरी सारी जायदाद बेच दो और मेरे बेटे को छुड़ा दो। मेरा बाप भी मर गया और मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 1 साल के बाद और मैं सुप्रीम कोर्ट से डिस्चार्ज हो गया उस केस के अंदर और मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था कहां ब्लास्ट हुआ है। और आज शिवसेना के लोग कह रहे बंबई में कि कोई वकील नहीं कर सकता और हुकूमत तमाशा देख रही है। क्या पुलिस तय करेगी वकील? अगर मैंने वकील नहीं किया होता तो आज मैं छूट नहीं सकता था, मैं जेल की सलाखों के पीछे रहता। वो डिनाई कर रहे हैं शिवसेना के लोग जो संजय दत्त पकड़े गए, अब देखिए उन्होंने संजय दत्त को छुड़ाने के लिए कोशिश किया और संजय दत्त कसूरवार है नहीं कसूरवार है ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन एक तरफ ये कंक्लूड कर उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ प्लीज कंक्लूड, अगर किसी ने प्लीज कंक्लूड देख लिया तो हम उसको मारेंगे। हम मुंबई में आप कंक्लूड कीजिए, आप कंक्लूड कीजिए। नहीं ये गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश, ये कोई झूठी बात नहीं है। योर पार्टी हैज टेकन ऑल द टाइम। होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं नितिन प्रधान नाम के एक वकील ने सारे मुकदमा वापस कर दिए हैं, क्या मुकदमा नहीं देखेंगे? सर हो क्या रहा है सर, सुन लीजिए, मैं पूरे हाउस में कहना चाहता हूं काउंटर एलिगेशन नहीं, आपने जो कहना था कह दिया कि मैं हिंदू और मुसलमान को इस मुल्क में एक खूबसूरत औरत की 2 आंख की तरह समझता हूं और अगर वो औरत एक आंख खराब हो गई तो ये हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत, ये बदसूरत हो जाएगा। ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुल। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।